नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज देखेंगे कि घर पर महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन हवन कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये हवन आप चाहे तो डेली घर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग डेली हवन नहीं भी कर रहे तो इन 3 महादिनों में आप जरूर हवन करें। महासप्तमी, अष्टमी और नवमी सबसे बड़ी दिन होती है पूरे नवरात्रि का। इसीलिए इस 3 दिनों में अगर आप हवन करते हैं तो घर में किसी भी तरह का अगर जादू तो ना हुआ है, किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जाएं है तो वो अवश्य ही चले जाते हैं। साथ में बीमार पड़े बच्चे भी धीरे धीरे रोग और शोक से मुक्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैसे हमें करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे गाय का एक उपला लिया है, जिसको गैस में अच्छे से सुलगा लेंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी लगाया है ताकि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से गर्म हो जाए। तब तक इसको गर्म करनी है जब तक इसमें से धुआं निकलना बंद नहीं हो जाए। आप चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले सूखा नारियल लिए है। यहाँ पे मैंने कुमकुम, हल्दी और ये 1 चम्मच लिया है, जिससे मैंने घी डालनी है हवन में। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप चाहे तो इस तरह का चम्मच भी ले सकते हैं, परंतु डेली जो चम्मच यूज़ होता है झूठा है, वो ना यूज़ करें। थोड़ा सा हमने घी लिया है, घी हमको और भी चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लौंग लेना है, इसमें फूल होना ज़रूरी है। 2 लौंग कम से कम चाहिए। बाकी घर के जितने लोग हैं वो 2-2 करके लौंग चढ़ाए। इसके अलावा बतासा, इलायची, मिश्री और 1 पान के पत्ते लिया है। ये मेरी हवन जहाँ पे मैं हवन करूँगी वो है। और यहाँ पे मैंने जो हवन सामग्री बना के रखा है वो है। हवन सामग्री घर पर कैसे बनाते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। घर पर बना हुआ हवन सामग्री जो होते हैं बहुत ही विशुद्ध होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पूजा से पहले ये हवन कुंड जो हमने लेके रखा है, इनको हम अच्छे से सजा लेते हैं। हवन कुंड को हम मिट्टी के एक पात्र के ऊपर रखा है, इससे हमारे जो दोष है वो नहीं लगती है। थोड़ा सा कपूर आप ज़रूर ले लें। डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर रखने से जो सीमेंट है वो फट सकती है, ख़राब हो सकती है, इसीलिए भी मिट्टी के एक पात्र के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ देखिए, अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वास्तिक बनानी है। स्वास्तिक हमें कोई भी जैसे हवन कर रहे हैं तो हवन में क्या होता है, भगवान जो हमारे हवन में जो भी हम डालते हैं भगवान वो सीधा ग्रहण करते हैं। अग्नि द्वारा डायरेक्ट वो भगवान तक पहुंचते हैं, माता भगवती तक पहुंचते हैं। सभी भगवान बड़े खुश होकर हवन सामग्री का जो डाला जाता है, इसीलिए कहते हैं कि बहुत विशुद्ध होना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फल नहीं मिलता है, इसी वजह से ये सब चीज़ें कहा जाता है। अच्छे से हम यहाँ पे टीका लगा लेंगे। जो हमने मिट्टी का पात्र नीचे रखा है, थोड़ा सा रेत या काली मिट्टी या कुछ भी आप मिट्टी के पात्र में रख ले, इससे दोष नहीं लगता है। अब बीच में मैं थोड़ा सा हल्दी लगा दूंगी। हल्दी और कुमकुम लगा के ही हमें हवन शुरू करनी चाहिए। पूरे हवन पात्र को आप सजा सकते हैं बहुत ही सुंदर से। मैंने यहाँ पे एक एक टीका लगाया है। इसी तरह से हवन जब पात्र सज जाएगा तो हमें इसके ऊपर जो गाय के उपले हमने सुलगा के रखा था उसको धीरे से रखना है। ध्यान रखें ये गर्म है, तो आपकी किसी चिमटे की मदद से ही इसको इस तरह से यहाँ पे रखनी है। इसी तरह से यहाँ पे रखने के बाद सर्वप्रथम हम 3 बार घी की आहुति देंगे। 3 बार घी की आहुति इसलिए देता है, 3 संख्या बहुत ही भगवान के पूजा में मायने रखते हैं। और घी की आहुति देने के लिए अगर जैसे ही देते हैं वैसे ही हमारा हवन बहुत अच्छे से होता है। और बहुत अच्छे से इसमें जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अग्नि आती है। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल रखा। ये चाहे तो आप रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रखना बहुत आसान अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है कपूर, जिसको मैं यहाँ पे प्रज्वलित कर दूंगी। अब धीरे धीरे ये हवन सामग्री में क्योंकि घी डाला हुआ है और ये बहुत अच्छे से अग्नि पकड़ लेती है। इसी तरह से हमें हवन की शुरुआत करनी है। सभी भगवान को हमें बस हाथ जोड़ करके बोलना है, भगवान हम अपने जितनी हमें सामर्थ्य है उस हिसाब से हम आपको आहुति दे रहे हैं। आप कृपया हमारा पूजा स्वीकार करें। आहुति देने के समय आप अपने थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के मदद से आहुति दे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आहुति यानी कि जो हमने हवन सामग्री बना के रखा है वो डालते रहे। बीच बीच में हमें घी की आहुति जरूर देनी चाहिए, इससे बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होते हैं। ध्यान रखें, आपको घर पर जब आप करेंगे पूजा और हवन तो बहुत ज़्यादा बड़ा करके करने से घर के अंदर नहीं कर पाते हैं। इससे अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होने से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर पुरोहित है और बाकी घर के मेंबर्स और है तो ठीक है, अगर आप अकेले कर रहे हो तो छोटा सा ही करें।
इसके बाद हम बतासा के आहुति देंगे। घी में अच्छे से डुबो के फिर हम बतासा को यहाँ पे आहुति देंगे। तो देखिए, जो भी हमें अग्नि में डालनी है, जो भी हमें अग्नि में आहुति देनी है, वो सारी चीज़ें घी में डुबो के ही देना चाहिए। इसके बाद हम 2 लौंग के जोड़ा जो होता है वो चढ़ा देंगे। इससे घर में बिल्कुल नकारात्मक जो ऊर्जाएँ है वो चली जाती है। घर में बच्चे कभी कभी होता है कि कंटिन्यूअस बिना मतलब का रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ें भी चली जाती है। अब ये पान के पत्ते को हम पान के पत्ते और इसमें थोड़ा सा मिश्री और 1 इलायची रख के मैं इस पान के पत्ते को घी में अच्छे से डुबो के उसके बाद अग्नि में प्रज्वलित कर रही हूँ। आप चाहे तो इस पान के पत्ते को एक लौंग के हेल्प से पान के पत्ते को मोड़ के अच्छे से आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं नॉर्मली साइकिल का ले लेती हूँ, धूना बोलते हैं इसको, जो गुगुल लुबान आता है वो मैं साइकिल का ले लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है और इसका खुशबू भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे व्यवहार करके अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साइकिल का ये यूज़ मैं करती हूँ, कई सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से देखिए, आप ये डालने से कितना अच्छा जो इनकी हवन के जो अग्नि है वो प्रज्वलित होता है। तो सबसे पहला आहुति तो हमें भगवान गणपति जी के नाम के देनी चाहिए। इसके बाद हमें धीरे धीरे हमारे जो कुल देवी देवता है उनके नाम की आहुति देनी चाहिए। जो भी हमने षोडश मातृका अगर हमने रखा है तो उनके नाम की आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर नवग्रह रखा है तो नवग्रह के नाम पे आहुतियाँ देनी चाहिए। माता रानी के नाम पे आहुति होनी चाहिए। अपने पितरों के नाम पे आहुतियाँ होनी चाहिए। तो जो भी हम आहुति देते हैं ये सभी को जाता है। और हमारे जो भगवान है, हमारे जो कुलदेवी है, जो पितर है, जो घर के देवी देवता है, वास्तु देवता है, सभी को आहुति दे के तब जो है ये हवन हमारा पूरा होता है। तो मन ही मन सभी को कल्पना करते हुए एक एक आहुति उनके सभी के नाम पे चढ़ाते रहे। आप चाहे तो 3, 5, 7, 11 के नंबर पे ही आहुति चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जब आपका हवन पूरा हो जाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे आहुतियाँ देते रहे ताकि बहुत ज़्यादा अग्नि बहुत ज़्यादा फैले ना। और इसके बाद जब हमारी आहुति कंप्लीट हो जाएगा तो एक जगह पे थोड़ी सी जल लेके इसी तरह से 3 बार हमें घुमानी है। ये अग्नि शांति के लिए होता है। और कभी भी हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि शांति करना भी जरूरी होती है। हाथ जोड़ करके माता रानी और सर्व देव देवी से, पितरों से और जो इनके नाम की भी आपने आहुति चढ़ाया है, सब एक बार क्षमा याचना जरूर कर ले। भगवान, हमसे जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए आप हमें माफ़ करो, हमारे साथ रहो और हमें हमेशा आशीर्वाद जरूर करते रहना। हमें और हमारे परिवार के तरफ आपकी सुदृष्टि और आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। ऐसे ही कल्पना करते हुए, माता रानी की स्वरूप की कल्पना करते हुए आप अपनी पूजा कंप्लीट करें। माता रानी का जयकारा लगाए, बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। भूल जाते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।